हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा कि हम सब लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा को कर सकें, उसके वचनों को सीख सकें और उससे प्रार्थना को कर सके। और हमारा विश्वास है कि इस प्रार्थना से, इस वचन से आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा और निश्चय करेगा। जरूर से अपनी प्रार्थना निवेदनों को आप हमारे प्रेयर सेंटर में भेजें। हमारी टीम, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषें संजो करके रखी हुई हैं। आपके भविष्य में कुछ समय बाद ही आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। बस आपको क्या करना है? आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है और प्रभु के पीछे चलते रहना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जो उसने कहा है उसको यदि आपने फॉलो कर दिया तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से परे काम आपके जीवन में होगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको परमेश्वर की आवाज के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने आपसे कहा करने के लिए, वैसा आपको करना है। और जब आप वो करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम आपके जीवन में होते हैं। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब परमेश्वर उनसे कुछ कहता है करने के लिए, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, जब परमेश्वर उनसे बातचीत करता है तो वो अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं। वो अपने जीवन में विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, यदि मैंने इस समय में ये स्टेप लिया तो कहीं मेरे लिए ये हानिकारक न हो जाए। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसके 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दे, और उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि मेरा तो कोई और बेटा भी नहीं है, यही बेटा है और इसी को परमेश्वर ने दिया है, ये हमारे बुढ़ापे की संतान है, बड़ी मन्नतों के बाद मुझे ये मिला है, अब परमेश्वर कह रहा है कि तू इसे मुझे दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनेक प्रकार के एक्सक्यूज प्रभु को दे सकता था, यहां तक कि वो इसके लिए प्रार्थना भी कर सकता था कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वो प्रार्थना भी कर सकता था, लेकिन बाइबल इस विषय में कुछ नहीं कहती है। उसने कुछ भी नहीं किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने के लिए चला गया। बाइबल कहती है जब उसने उसे सैक्रिफाइस करने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और यदि आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय 15, 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर उससे बात करने लगा। पहली बार जब परमेश्वर ने उसे बुलाया था और दूसरी बार इस समय परमेश्वर उससे बात करने लग गया और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने निज पुत्र तक को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अपनी शपथ लेता हूं। और क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर? 17 पद, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी,
उसकी सोच और उसकी समझ से बढ़कर परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और उसके अनुसार कार्य किया। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। वो चल पड़ा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा करने के लिए। परमेश्वर को उसके बेटे का बलिदान नहीं चाहिए था, परमेश्वर को चाहिए था उसकी आज्ञा पालन। ये मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं? उसने आज्ञा पालन किया और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, उस समय एक जॉब किया करता था और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मेरे काम को कर, मेरी सेवा के काम को कर। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस जॉब को छोड़ना और फिर सेवा कार्य के लिए निकलना, क्योंकि मैं जानता था सेवा कार्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया, उस जॉब को छोड़ा और सेवा के लिए निकल पड़ा। नहीं पता था कहां करूंगा काम, किस संस्था में करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसके साथ में करूंगा, कहां सीखूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो आपको शिरोमणि ठहराता है और उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। आज परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहा है। अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो निश्चय वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हम लोग यहोशू के जीवन में भी देखते हैं। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहोशू और इजरायली यरदन को पार करना चाहते हैं, लेकिन यरदन नदी तो बहुत पानी है, तो कैसे उसे पार करें उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब यहोशू ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने उससे रास्ता बताया। परमेश्वर ने कहा कि वाचा के संदूक को लिए हुए याजक जब यरदन के जल में अपने पैरों को रखेंगे तो यरदन 2 भाग में बंट जाएगा। और यहोशू ने ठीक उसी प्रकार से किया। जब याजकों ने अपने पैरों को यरदन नदी में रखा तो बाइबल कहती है कि उसका पानी 2 भागों में दीवार के समान इकट्ठा हो गया और वो दूसरी पार निकल गए। यहां पर यह भी हो सकता था कि यहोशू सोचता कि पहले नदी को साफ होने दो, पहले परमेश्वर को कार्य करने दो, फिर हम जाएंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता था कि वो ये सोच सकता था, इजरायली बाकी लोग ये सोच सकते थे कि पहले परमेश्वर को रास्ता तो बनाने दो, तभी तो हम इस पानी में जाएंगे। लेकिन पहले कैसे इस पानी में चले जाएं? नहीं तो हम तो डूब जाएंगे। लेकिन नहीं, विश्वास का कदम उन्होंने बढ़ाया। परमेश्वर की आज्ञा जैसी थी वैसे उन्होंने किया। बाइबल कहती है तुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद समझेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से जब पैरों को धोते हैं, क्योंकि आप नहीं समझ सकते, आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मिराकल वो करेगा, चमत्कार वो करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म वो करेगा। आपको केवल स्टेप लेना है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक अंधे के आंख पर मिट्टी को लगाया और उससे कहा तो सिलो के कुंड में जा और अपने आंखों को धो ले। चमत्कार मिट्टी से नहीं हुआ, चमत्कार उस पानी से नहीं हुआ, बल्कि चमत्कार किससे हुआ? उस अंधे की आज्ञा को मानने के द्वारा। जब उसने आज्ञा को माना तब चमत्कार हुआ। अगर वो आज्ञा को नहीं मानता तो उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होता। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जब आप आज्ञा का पालन करेंगे निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। एक भाई ने हमें अपनी गवाही भेजी। उन्होंने कहा कि उनकी बहू को स्टोन हो गए थे, पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वे लोग सभी डर गए, घबरा गए। उन्होंने प्रार्थना की और हमारे सेंटर में फोन करके प्रार्थना करवाई और कहा कि हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो। उनके लिए प्रार्थना हुई और उन्होंने फिर से अपनी बहू से कहा कि एक और अल्ट्रासाउंड हमें करना चाहिए, उसके बाद हम ऑपरेशन करने के सोचेंगे। और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि पथरी गायब हो चुकी थी, कोई पथरी नहीं थी। इसी प्रकार से बहुत सारी टेस्टमनियां आप रोज सुनते हैं हमारे चैनल पर, आज भी सुनेंगे कि जब उनके लिए कहा गया, उन्होंने जब वैसा ही किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। उन भाई ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार कार्य किया, उनके जीवन में कार्य हुआ। जब हम कहते हैं कि अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां आपको दर्द है, जहां आप बीमार हैं, तो आपको उसी समय तुरंत करना है।
क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में कार्य होगा। परमेश्वर की आज्ञा को माने। हो सकता है परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे बात की हो सकता है परमेश्वर ने दर्शनों से आपसे बात की हो। आपको उस आज्ञा को सुनना है शमूएल की तरह है, उस आज्ञा को पहचानना है शमूएल की तरह है, और फिर उस पर कार्य करना है। उसे भूल नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि मैं बाद में इस पर कार्य करूंगा, अभी तो मेरी परिस्थितियां विपरीत हैं, यदि मैं स्टेप ले लूंगा तो क्या होगा। आपको विश्वास का कदम उठाना है, और जब आप ये कार्य करते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आपकी सोच, आपके समझ से बढ़कर कार्य आपके जीवन में होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हमारे साथ में यूं ही आप पूरी प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक गवाही को हम लोग सुनेंगे, बहुत अद्भुत गवाही। ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ बालोद से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं CTET के लिए अमृता सिस्टर और PK ब्रदर के पास उनके प्रेयर सेंटर पे प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर के अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुआ, और मैं CTET बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ। परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोटि धन्यवाद देती हूँ, और PK ब्रदर और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके पूरे टीम का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ इस गवाही को सुनकर आप सब उत्साहित हुए हैं, आपका विश्वास बढ़ा है कि परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया, आपकी लाइफ में भी करेंगे। यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो हमें इस नंबर पर जरूर से आप अपनी गवाहियों को शेयर करें जो यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया है। आइए मिलकर मेरे साथ आप प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे साथ मिलकर आपको अपने लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आपने हमसे प्यार किया और हमारे गुनाहों को माफ किया, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपने लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हम सब सुरक्षित रहें पिता। धन्यवाद प्रभु, तेरी सुरक्षा हमेशा हमारे साथ में है। आज पूरे दिन भर में प्रभु तेरी सुरक्षा को हर एक जन ने, हर एक भाई बहन ने अपने जीवन में महसूस किया प्रभु। जब इस समय हर एक जन प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है, अपने परिवार के साथ एकांत में, या फिर वो कहीं जॉब के क्षेत्र में है, जहां कहीं भी इस प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, वहीं उस स्थान पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में उनकी अगुवाई करे पिता। थैंक यू फादर। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आपका आनंद, आपकी शांति प्रभु इस समय हर एक जन अपने हृदय में महसूस करे प्रभु यीशु। एक चैन और सुकून प्रभु ये अपने जीवन में महसूस करे पिता। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। जब आज की शाम में आपने वचन से बातचीत किया, और आज जितनों ने आपके वचन को सुना प्रभु, आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने आपकी आवाज को सुना पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं पिता, आप उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं पिता। जब कोई आपसे प्रार्थना करता है, आप उसे रिस्पॉन्स करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक को आपने रिस्पॉन्स दिया है प्रभु, हर एक से आपने बातचीत किया है पिता, हर एक के सवालों का जवाब दिया है यीशु, आपका धन्यवाद। परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यदि कोई बात प्रभु वो आपकी ओर से इनके पास पहुंची है, तो परमेश्वर, जिस प्रकार हमने वचन में सीखा कि आज्ञाकारिता में हम किस प्रकार चलते हैं, हमने अब्राहम के जीवन से, हमने यहोशू के जीवन से इस बात को सीखा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अब्राहम की तरह प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु आपके आवाज को सुनकर उसे आज्ञाकारिता में ला सके प्रभु, उसे उसका पालन कर सके पिता, ये आज्ञा पालन कर सके पिता, ताकि उस आज्ञा को मानने के अनुसार इनके जीवन में प्रभु ये मिरेकल को देखने पाए। प्रभु अब्राहम ने एक बड़े मिरेकल को देखा, यहोशू और इजराइलियों ने प्रभु एक बड़े मिरेकल को देखा। उसी प्रकार प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु तेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये बड़े बड़े मिरेकल को देखने पाए प्रभु, ये अपने स्वास्थ्य में प्रभु बड़े मिरेकल को देखने पाए, ये अपने जॉब के क्षेत्र में बड़े मिरेकल को देखने पाए, ये परिवार में बड़े मिरेकल को देखने पाए, ये बच्चों की लाइफ में बड़े मिरेकल को देखने पाए, ये अपनी मेंटली हेल्थ में एक बहुत बड़े बदलाव को देखने पाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो
जो भी ये आज प्रार्थना कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तेरा वचन इनके पास पहुंचा और प्रभु इन्होंने निश्चय किया है कि ये तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से हर एक बंद दरवाजे यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के लिए, प्रभु इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए खुल जाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, अच्छे जॉब के रास्ते खुलने पाए, अच्छा जीवन साथी इन्हें मिलने पाए, प्रभु संतान की आशीष इन्हें मिलने पाए। जो भी आज ये आपसे मांग रहे हैं प्रभु, ये इनके जीवन में होने पाए, क्योंकि ये आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें आज्ञा का पालन करना सिखाए पवित्र आत्मा, इनकी सहायता करे प्रभु। यदि कोई भी मुश्किल काम इनके सामने आ खड़ा हुआ है पिता, जिन्हें करना इन्हें असंभव लग रहा है, परंतु पिता आपका वचन इन्हें हियाव बंधाए, आपका वचन इन्हें उत्साहित करे कि ये आज्ञा को पालन कर सके पिता। जब प्रभु इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, परंतु प्रभु यदि ये तेरे वचन को सुनकर उसका पालन करते प्रभु, तो ये अपने जीवन में बहुतायत से बरकतों को, आशीषों को देखने पाए। आज प्रभु यदि ये कर्जे में है, यीशु के नाम से इनके कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, इनके डिप्रेशन को, इनकी हर प्रकार के पारिवारिक समस्याओं को, इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को, इनके बच्चों की प्रॉब्लम को, जॉब को लेकर प्रॉब्लम, स्टडी को लेकर प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ प्रभु। तेरा वचन इनके पास में पहुंचा है, हाँ मेरे प्रभु, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, अपनी बुरी लतों को छोड़ने के लिए, अपने गलत स्वभाव को छोड़ने के लिए, अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन के लिए तेरा वचन इनके पास पहुंचा प्रभु। ये इसका आज्ञा का पालन कर सके, अपने लाइफ में एक बड़े रिजल्ट को, एक बड़े मिरेकल को ये देख सके। थैंक यू जीसस, आपके लोगों से आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, आज आपने छुटकारा दिया हर एक प्रॉब्लम, रुकावट, समस्या से, पारिवारिक बुरी हालातों से प्रभु तूने छुटकारा दिया। हर एक भाई, हर एक बहन की प्रार्थना को आपने सुना, हमारे साथ मिलकर इन्होंने अपने विषयों को आपके आगे रखा। हम नहीं जानते प्रभु कि ये जमीन को लेकर या फिर प्रभु इस समय प्रभु जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है प्रभु, उसको लेकर चिंता में है प्रभु। जहां प्रभु बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश होने के कारण प्रभु जी बाढ़ें आ गई हैं प्रभु, जिन क्षेत्रों में तेरे लोग हैं पिता, वो समस्याओं में प्रभु आप उनका उपाय करें, आप उनके लिए इंतजाम करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितनों ने प्रार्थना विनती भेजी है प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने उनकी प्रार्थना सुना। आज जितने भी लोग बीमार है, वो अपनी बीमारी की दर्द की और जहां कहीं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इनके दर्द को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को, लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज को हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, प्रॉपर वर्क करो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। यीशु मसीह जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है या फिर प्रभु उनके मोशंस लूज हो गए हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इंटरनल हर एक डाइजेशन सिस्टम यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। इनका ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीवी की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए प्रभु। जिनके शरीर में पानी भर गया है, सूजन आ गई है, रसोलियां हैं, सिस्ट है, यीशु के नाम से हम उनकी बॉडी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है यशायाह 53:5 में और 4 में तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, इस भाई के, इस बहन के, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के और जितने लोग प्रभु यदि पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और वो बीमारी की अवस्था में पिता, धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन प्रभु चंगे हो गए हैं पिता। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, गलत बातें इनके जीवन से यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, अच्छी नींद से सुलाएं। यदि शारीरिक कोई भी समस्या को लेकर प्रभु ये सो नहीं पाते हैं, कुछ बातें सोच रहे हैं प्रभु, विचार कर रहे हैं, कोई बातें इन्हें टेंशन में, जिन बातों को सोचकर ये टेंशन में आ रहे प्रभु, उन सारी बातों को कैंसिल करते पिता। आपकी शांति, आपका विश्राम, आपका चैन इनके जीवन में आए और कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करे प्रभु, तेरे साथ चल सके और आज्ञा का पालन कर सके पिता। धन्यवाद करते, आपने वचन से बात किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पाई है, प्रभु यीशु मसीह ने इस समय प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में काम किया है, तो जरूर से अपनी गवाही भेजें और हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।